चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को ड्रीम फॉक्स के साथ में, जिसके अंदर आज बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली। स्टॉक क्रैश हो चुका था, 20% का लोअर सर्किट लग चुका था, सेलर्स ही सेलर्स थे, कोई भी बायर नहीं था। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2,45,314 के वॉल्यूम देखने को मिले। ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर कि बुरी तरह से क्रैश हो चुका। अगर हम 3 o'clock से पहले की बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं वैसे ही स्टॉक के अंदर गिरावट होनी शुरू हो जाती है। 10% गिरता है, 12 गिरता है, 15 गिरता है, फिर सीधा 20% का लोअर सर्किट लग जाता है। बायर्स कोई रहता नहीं और सेलर्स ही सेलर्स देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं Q1 के नंबर आए, नेट प्रॉफिट गिर चुके हैं 3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, हालांकि रिवेन्यू बढ़े 66% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो प्रॉफिट का बुरी तरह से गिरना ही रीज़न है इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी मंदी आने का। एक बार हम रिजल्ट को डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम 1600 से बढ़कर के 2600 की हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं क्वार्टर से कंपेयर करें तो 2300 के आसपास की थी, 2600 की हो चुकी है। यानी कंपनी के इनकम या रिवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। लेकिन बात करें प्रॉफिट की तो 134 करोड़ से घट करके 129 करोड़ के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 252 करोड़ से घट करके 129 करोड़ के हो चुके हैं। यानी बहुत ही बुरी तरह से गिरे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और इसी वजह से स्टॉक के अंदर भी मंदी थी। लेकिन प्रॉफिट गिरे कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1350 की थी, जो कि बढ़ करके 2379 की हो चुकी है। यानी 1000 से बढ़ चुकी है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के बढ़ने की वजह से इनके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं टोटल, और एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, और उसी वजह से स्टॉक के अंदर बहुत बुरी मंदी देखने को मिली। चलिए अब देख लेते हैं एक बार कंपनी का ओवरव्यू। तो कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ आपके सामने है। 15 करोड़ के प्रॉफिट थे जो बढ़ करके 73 करोड़ के हो चुके हैं, यानी 4 गुना हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। जो आपको माइनस के 1 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, यानी 1 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है, वो कोविड का डिप था। कोविड के अंदर सब चीज़ बंद हो चुकी थी, एयरपोर्ट बंद थे, इसी वजह से कोई प्रॉफिट नहीं था। हालांकि इसके अलावा हम देखें तो प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत शानदार है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ भी 5 ईयर्स की 44 की है, 3 ईयर्स की 32 की है, और वैसे 370% की देखने को मिलती है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 66% के आसपास की है, FII 12% है, DII 9% है, और 13% के आसपास पब्लिक है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यानी कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, रिवेन्यू भी बहुत अच्छे से निकले हैं। हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी के प्रॉफिट के अंदर डेंट आया है, और उसी वजह से गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, इस स्टॉक को आप होल्ड करके चलें। एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं। 20% गिर करके अपनी सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो कि 620 की है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका बनेगा 550 का। अगर वहाँ पर आता है तो आप थोड़ी मोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के रिवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़े हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। कंपनी के अंदर प्रेशर है, इसी वजह से गिरावट देखने को मिली, यानी वीक हैंड से माल निकलते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेलिंग की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, होल्ड करके चलें, और आप चाहें तो 550 पर एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इस स्टॉक को लेकर के। दूसरी कंपनी का नाम है डायनामिक केबल। आज इसके अंदर 8% के आसपास की मंदी देखने को मिली। अभी इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे और बहुत ही शानदार नंबर आए थे, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 3 दिन से इसके अंदर प्रॉफिट की बुकिंग देखने को मिल रही है। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, यानी बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का PE देखें तो 33 का है, यानी वैल्यूएशन भी ठीक है। प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। 18 करोड़ के प्रॉफिट थे जो बढ़ करके 35 करोड़ के हो चुके हैं, यानी प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वॉलेटिलिटी है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स की 32 की है, 33 की है, और 3 ईयर्स की 19% की है, और वैसे 8% की है। प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी वजह से स्टॉक के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरी रीज़न भी है इस कंपनी के अंदर ज़्यादा तेज़ी होने का। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर भी माल खरीदते जा रहे हैं। 74.41 की हिस्सेदारी थी जो बढ़कर के 74.43 की हो जाती है, और इस क्वार्टर में 74.44 की हो जाती है।
वहीं FIIs ने भी इस क्वार्टर में माल उठाया है, पब्लिक ने थोड़ा सा माल बेचा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रहा है और उसी वजह से स्टॉक के अंदर भी तेजी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट भी निकाल रही है अच्छे से और रिवेन्यू भी निकाल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। एक बार इसको भी चार्ट पर देख लेते हैं, तो 3 दिन से लगातार इसके अंदर गिरावट हो रही है और ये भी अपनी सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका है 527 की। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बनेगी 500 के नीचे यानी 490 के आसपास, 490 के आसपास और फिर 475 के आसपास। अगर 490 या 475 पर आपको मिलता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी का PE भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुआ है और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी के Q1 के नंबर भी अच्छे आए हैं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। इस कंपनी को होल्ड करके चलें, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न बना करके दे देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हम इस चैनल पर रनिंग मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स को कवर करते हैं, तो अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।